आज हम फिर वापस आ गए हैं आपकी नींद हराम करने के लिए और एक बहुत ही डरावना किस्सा अपने साथ आपको सुनाने के लिए लेके आए हैं, जो कि रियल एक्सपीरियंस है, रियल घटना है यूपी के एक जिले की, और जो कि हुई है हमारे एक सब्सक्राइबर के एक दोस्त के साथ में। इनके दोस्त का नाम था दीपक, और हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे ये मौत के मुंह को छू के वापस आए हैं। आज ये जिंदा है तो कुछ तंत्र मंत्र और साधनाओं की वजह से, वरना आज ये सीधे या तो भगवान के पास पहुंच गए होते या किसी कर्ण पिशाचनी के गुलाम होते। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, कर्ण पिशाचनी। आप लोगों ने पहले भी ये नाम कई जगह कई पॉडकास्ट में सुना होगा। ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एंटिटी है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी साधना सबसे ज्यादा इजी है। 3 दिन की इसकी साधना होती है, लेकिन ये साधना में अगर आप इसको सिद्ध कर लो तो ये आपको बहुत ज्यादा अमीर बना सकती है और आप दुनिया में जो चाहे वो पा सकते हो। तो दोस्तों, कर्ण पिशाचनी के बारे में और अगर बोला जाए तो ये जो पिशाचों की जो योनि है, जो एंटिटीज की योनि है, उसमें सबसे नीच मानी गई है। और ऐसा माना जाता है कि जो भी इसको सिद्ध करता है, उसकी जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसकी आत्मा इस कर्ण पिशाचनी की हजारों सालों तक गुलाम बन के रहती है। ये बहुत ही ज्यादा सेक्स की भूखी होती है और मांस और मदिरा का सेवन करती है। तो आइए आपको वापस हम कहानी की तरफ लेके चलते हैं। तो ये जो घटना है, ये दीपक नाम के एक लड़के के साथ में घटी है। यूपी के जो है एक जिले की ये घटना है। जब वो ये बता रहे थे ना हमको, मतलब फोन पे उन्होंने हमारे साथ में शेयर किया, तो मतलब हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। इतना ज्यादा क्रीपी ये इंसिडेंट है। ये घटना जो है लगभग 2 साल पहले की है। दीपक अभी जो है स्टडीज कर रहे हैं, तो उस समय वो जो है 18-19 साल उनकी उम्र रही होगी। और इंटरनेट पे जो पॉडकास्ट जो बहुत ज्यादा चलते हैं और जो वीडियोस चलते हैं, तो उन्होंने कहीं पे ये एंटिटी का नाम सुन लिया। उनको लगा कि यार इतनी इजी है इसकी साधना, और तो अपने को भी करनी चाहिए। इन्होंने भी उसके बारे में कुछ ना कुछ इंटरनेट से जानकारी निकाली कि कैसे इसको किया जाता है। मंत्र वंत्र जो है इनको मिल गए, तो इन्होंने जो है साधना आरंभ कर दी। 3 दिन की इनकी साधना थी, और ऐसा कि इनको पता भी पड़ा कि भैया खूब सारा पैसा मिलेगा, खूब सारा सेक्स मिलेगा। 18-19 साल के लड़के को और क्या चाहिए। तो इन्होंने क्या करा कि साधना स्टार्ट कर दी। पहले दिन इन्होंने मंत्रोच्चारण रात में आगे जो है वो चालू करा। कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें ठीक चली गई। इनको कुछ भी एक्सपीरियंस ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब आता है दूसरा दिन। दूसरे दिन क्या हुआ कि जैसे ही रात के लगभग 1 से 2 बजे ये मंत्रोच्चारण कर रहे थे, तो उस टाइम पे इनको ऐसा लगा कि सामने एक बहुत ही भयानक औरत आगे इनके सामने खड़ी हो गई है, और पूरे कमरे में बदबू इनको आना चालू हो गई। मतलब इतनी ज्यादा सड़ांध आ रही थी ना, जैसे 101 लाशें जो है वो पड़ी हुई हो कमरे में और सड़ रही हो। चारों तरफ इनको जो है वो कीड़े बिलबिलाते हुए दिखना चालू हो गए। ठीक है, लेकिन ये रुके नहीं, ये अपनी साधना कंटिन्यू करते रहे। दूसरा दिन भी इनका निकल गया। अब आया तीसरा और अंतिम दिन, जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब घिनौना है। इसकी जो साधना होती है ना, ये सिंपल सिद्धि वाली साधना नहीं होती, मंत्रोच्चारण से कर लो और आप नहीं, ये मतलब घिनौनापन है इसमें थोड़ा सा। तीसरे दिन क्या रहता है, आपको अपने ही मल मूत्र का सेवन करना रहता है, जो भी इंसान इसकी साधना कर रहा है, और उसको अपने ही मल मूत्र को अपने शरीर पे जो है वो लेप लगाना पड़ता। दीपक पहले तो जो है थोड़ा सा घृणित महसूस कर रहे थे, पर इसमें एक ये भी चक्कर है कि इसको आप बीच में नहीं छोड़ सकते, वरना अगेन आपकी जान पे बन के आ सकती है। तो दीपक ने सोचा कि यार चलो कर ही लेते हैं, किसी को क्या ही पता पड़ रहा है, बंद कमरे में अपन ये साधना करने वाले हैं। अब जैसे ही उन्होंने ये प्रोसेस पूरा किया, एक अगेन वही स्त्री जो इनके सामने कल घूम रही थी, आसपास परछाई जो इनको दिखाई दे रही थी, उसने आगे तेज से इनकी छाती पे लात मारी। दीपक लगभग 6 फीट पीछे जाके खिसक के जाके और गिर गए। लेकिन इन्होंने मंत्रोच्चारण, फिर भी इतना छाती में दर्द हो रहा था, लेकिन वो पकड़ के और फिर इन्होंने मंत्रोच्चारण वापस करना चालू कर दिया, और उस रात इन्होंने कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर लिया। बहुत बड़ी बात है, एक 18-19 साल के लड़के ने इंटरनेट से ज्ञान प्राप्त करके और उसको सिद्ध कर लिया। लेकिन हाँ, ये भी है कि वो इजी है, इसीलिए इन्होंने ऐसा कर लिया। अब पार्ट जो है वो स्टार्ट होता है डेंजर वाला। ठीक है, यहाँ तक तो इजी था। अब कर्ण पिशाचनी का, उस कर्ण पिशाचनी क्यों बोला जाता है, ये पार्ट हम आपको शुरू में बताना भूल गए कि कर्ण मतलब आपका कान। ठीक है, तो ये क्या करती है कि जो जिसने भी इसको सिद्ध किया होता है,
उसको उसके कान में आके ये सामने जो भी आता है उसके बारे में उसका पूरा जो है भूतकाल और उसने क्या क्या सब कांड कर रखे, उसके जीवन में क्या चल रहा है, ये सब बता देती है। ठीक है, भविष्य ये नहीं बता पाती। तो इस तरीके से जो है वो सामने वाले के बारे में आप जब उसका पूरे पास्ट को A to Z जान जाते हो तो आप किसी भी तरीके से उससे पैसा निकलवा सकते हो या और भी कोई बहुत सारे तरीके हैं आप अपना सकते हो। इसीलिए ये पैसा देने के लिए रहती है। लेकिन अब इसमें एक ये भी है कि जब भी ये आपसे बोले कि भैया मेरे को आपके साथ में जो है संभोग करना है, आप किसी भी स्थिति में हो, आप सो रहे हो, आप जाग रहे हो, आपको जाना पड़ेगा। यही प्रॉब्लम अब दीपक के साथ आना चालू हो गई। शुरू में तो इनको जो है वो खूब आनंद आ रहा था, रात में वो आती थी, 1-2 बार इनके साथ में संभोग करती थी और चली जाती थी। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, 1-2 महीने बाद उसने इनको दिन में भी परेशान करना चालू। ये कॉलेज में बैठे हुए हैं और वो आ रही है और इनको जो बोल रही है कि भैया आओ चलो अपने को संभोग करना है। अब दीपक का दिमाग खराब, क्योंकि एक इंसान की जो है शरीर की भी एक क्षमता होती है, 1 बार 2 बार 3 बार दिन में जो है वो समझ में आता है। लेकिन अगर आप उससे बार बार कंटिन्यूस डेली एक एक्टिविटी करने का बोलोगे तो वो एक समय पे आके एग्जॉस्ट हो जाएगा। दीपक बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करने लगा था, उसकी आंखों के जो चारों तरफ है वो काले घेरे बनना चालू हो गए। दीपक वो कॉलेज में पढ़ते थे तो दीपक को जो है वो काफी समय से एक लड़की बहुत ज्यादा पसंद थी। दीपक ने एक दिन हिम्मत करके उस लड़की से बात कर ली, लेकिन उसके बाद में जो होता है वो मतलब दिमाग हिला देने वाला था। दीपक उसी शाम को अपने घर की तरफ जा रहा था, दीपक का बाइक से जो है वो एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी टांग टूट जाती है। दूसरे दिन दीपक को खबर मिलती है कि जिस लड़की से ये इतना ज्यादा प्यार करता था, जिसको पसंद करता था, उससे कल केवल इसने बात कर ली है, इसीलिए उसने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। दीपक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। दीपक सोच में बैठा हुआ था अपने कमरे में, तभी ये कर्ण पिशाचनी जो है वहां पे आ जाती है और दीपक के गले पे हाथ रख के उसको बिल्कुल दबा देती है और उससे कहती है कि तूने मेरे अलावा अगर किसी लड़की को छुआ भी तो वो जिंदा तो रहेगी नहीं और साथ में तू भी उसके साथ में मरेगा और हजारों साल तक मेरा गुलाम बन के घूमेगा। इसीलिए ऐसी गलती वापस से मत करना। दीपक बहुत ज्यादा डर जाता है कि आज तो मेरी टांग टूटी है और जिससे मैं प्यार करता था वो तो चली गई, लेकिन कभी कल को इसका दिमाग सटक गया तो ये तो मेरे पूरे परिवार को लेके चली जाएगी, साथ में मुझे भी लेके चली जाएगी। दीपक बहुत ज्यादा डरा डरा रहने लगा और कर्ण पिशाचनी जो है उसने पूरा कंट्रोल, जो पूरा टेक ओवर है अपने ऊपर, मतलब अपने हाथ में ले लिया था। जैसे वो दीपक को चाहे वैसे वो नचा रही थी। दीपक के कमरे में से और दीपक में से एक अजीब सी बदबू स्मेल आने लगी थी। लोग इसके पास जो है वो बैठना पसंद नहीं कर रहे थे। एक दीपक के ताऊ जी के लड़के थे, है ना, वो थोड़ा सा जो है तंत्र मंत्र और साधना की तरफ झुके हुए थे, तो उनको थोड़ा सा अंदेशा हो गया कि यार ये लड़का जो है दीपक, ये कहीं ना कहीं गलत चक्करों में फंसा हुआ है और कुछ परेशान है। एक दिन उन्होंने दीपक से पूछा, तो पहले तो दीपक ने ना नुकुर करी, क्योंकि फट भी रही थी ना कि अगर उसको पता पड़ गया तो या फिर कुछ और गलत हो गया तो भाई साहब जाने क्या ही होएगा। तो उन्होंने लेकिन जोर दिया तो दीपक ने अपनी सारी स्टोरी A to Z बता। अब दीपक के जो भाई थे उनके एक गुरु थे, बहुत ही पहुंचे हुए सिद्ध संत थे। उन्होंने दीपक को अपने पास में बुलवाया, रात में बिठाल के उनके साथ में साधना करी। 5 दिन तक वो साधना चली। उस साधना में कंटिन्यू उन्होंने मंत्र पढ़ा, एक चक्र बनाया, उसके अंदर दीपक को बिठाया। अंतिम वो जब जहाँ पे साधना चल रही थी वहां पे ऐसा लग रहा था कि पूरे चारों तरफ दीवारों पे, छत पे, इधर उधर कोई दौड़ लगा रहा है। मतलब वो जो पिशाचनी थी वो दीपक के शरीर को, दीपक को छोड़ने के लिए राजी नहीं थी। बहुत मुश्किल से उसको वहां से दूर हटाया गया और दीपक की जान बच पाई। तो ये एकदम रियल स्टोरी है जो हमने आपको दोस्तों बताई है आज। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमको बिल्कुल बताइएगा। और अगर आपके पास में भी आपसे जुड़ा हुआ या आपके फ्रेंड से जुड़ा हुआ कोई ऐसा किस्सा है जो आप हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिख रही इंस्टाग्राम आईडी पे हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं।